चंडीदास कहते हैं, उत्सव आमार जात, आनंद आमार गोत्र। इसका क्या तात्पर्य है? आनंद क्या है? पहले जानेंगे आनंद क्या है, फिर जानेंगे उत्सव क्या है, और फिर आनंद और उत्सव में क्या अंतर संबंध है, इसकी चर्चा करेंगे। आनंद का संबंध दूसरे से नहीं, स्वयं से है। आनंद के संबंध में 7 बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे, इससे आनंद को समझा जा सकता है। पहला बिंदु है कि आनंद का संबंध दूसरे से नहीं, आनंद का संबंध स्वयं से है। कोई दूसरा आलंबन या उद्दीपन नहीं होता। यही सुख और आनंद में फ़र्क है। सुख के लिए हमेशा दूसरा चाहिए, सुख का कोई न कोई आलंबन दूसरा होता है, कोई न कोई उद्दीपन दूसरा होता है, लेकिन आनंद का न तो कोई दूसरा आलंबन होता है, न तो आनंद का दूसरा कोई उद्दीपन होता है। आनंद का संबंध दूसरे से है नहीं, आनंद का संबंध केवल स्वयं से है। जो दूसरा बिंदु आनंद के संबंध में महत्वपूर्ण है कि अकारण प्रफुल्लता आनंद है। जब हम खुश होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, कोई न कोई बाहर घटना घटती है और कुछ न कुछ कारण होता है। बिना कारण के हम खुश नहीं होते, बिना कारण सामान्यतः हम प्रफुल्लित नहीं होते या पुलकित नहीं होते। लेकिन अकारण जब खुशी हो, कोई कारण नहीं है, हमारे भीतर से ही खुशी आ रही है, उस अकारण प्रफुल्लता का नाम आनंद है। जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आनंद हमारे भीतर है, आनंद बाहर नहीं है। राबिया की कहानी तुमने सुनी होगी। राबिया की सुई खो जाती है और वो झोपड़ी के बाहर खोजती है। धीरे धीरे ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उससे पूछते हैं क्या खोज रही है। राबिया बताती है कि मेरी सुई खो गई है, उसी को मैं खोज रही हूँ। कई ग्रामीणवासी आ जाते हैं, वो भी खोजने में साथ देते हैं। अंत में एक बुज़ुर्ग पूछता है कि राबिया, ये सुई कहाँ गिरी ताकि हम वहाँ खोजें जहाँ पर गिरी है। राबिया कहती है, वो तो मेरी झोपड़ी के भीतर गिरी। बुज़ुर्ग हंसता है कि तू पागल है, जो सबको पागल भी बना रही है। जब सुई भीतर गिरी है तो झोपड़ी के बाहर क्यों खोज रही है? राबिया हंसती है और कहती है कि तुम सब भी तो यही कर रहे हो कि आनंद भीतर है और तुम उसे बाहर खोज रहे हो। तो ये कहानी हमें बताती है कि वास्तव में आनंद भीतर है, और आनंद को अगर कभी खोजना है तो उसको भीतर खोजना है, बाहर नहीं खोजना है। जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्तमान में जीना आनंद है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि एक दिन हम भविष्य में आनंदित हो जाएंगे, सुख सुविधाएं जुटा लो, धन जमा कर लो, यश पैदा करो तो एक दिन हम आनंदित होंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी आनंद घटित होता है वो हमेशा वर्तमान में घटित हो जाए, जिसके लिए ओशो कहते हैं लिव नाउ एंड हियर, अभी और यहीं पे जियो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर आनंद पैदा करेगा। जो पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आत्मतृप्ति का अनुभव आनंद है। सामान्यतः हमको तृप्ति का अनुभव बाहर से है, जैसे हम भोजन करते हैं तो हमको तृप्ति मिलती है, तो या कोई सुंदर जगह चले जाते हैं और सौंदर्य चारों तरफ बिखरा है तो बाहर से एक तृप्ति का अनुभव करते हैं। लेकिन ये जो बाहर वाली तृप्ति है या भोजन से जो तृप्ति मिलती है, ऐसी ही तृप्ति का अनुभव जब भीतर हो, अर्थात कि हमको अपने सुख के लिए अब और कुछ नहीं चाहिए, अब हमको तृप्ति मिल गई, तो ऐसे ही जब भीतर हमको लगे कि हम अपने आप में तृप्त हैं, अब मेरे भीतर कोई अन्यथा की चाह नहीं है, अब हमारे भीतर अन्यथा की कोई कामना नहीं है, अन्यथा की कोई तृष्णा नहीं है, हम अपने आप में तृप्त हैं, तो ऐसी जब तृप्ति, इसको कहते हैं आत्म तृप्ति, अपने आप में तृप्त है। हमको अपनी तृप्ति के लिए बाहर का कोई साधन या बाहर का कोई आलम्बन या उद्दीपन नहीं चाहिए। तो इस आत्म तृप्ति का नाम जो है वो आनंद है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं आपदः संपदः काले दैवा दैवेति निश्चयी। काल के नियम के अनुसार समय समय पर दुख आता है, सुख आता है, सारे द्वंद्व आते रहते हैं, लेकिन कहते हैं अष्टावक्र के जनक से कि तृप्त, मैं अपने भीतर तृप्त हूँ।
तृप्त स्वस्थेंद्रियो नित्यम, अब अपने भीतर ही मैं ठहर गया हूँ, मेरी इंद्रियां भी अब बाहर नहीं जाती, भीतर ही ठहर गई हैं। तो परिणाम क्या हुआ? न शोचती न कांक्षती, न तो अब अतीत का शोक करता हूँ, न भविष्य कोई कामना करता हूँ। यह ऐसी आत्मतृप्ति मेरे भीतर घटी है, और ऐसी आत्मतृप्ति का अनुभव ही आनंद है। जो छठा बिंदु आनंद के लिए महत्वपूर्ण है कि स्वयं के भीतर ताजगी अर्थात नित्य नूतनता का बोध जो है वो आनंद है। हमेशा जैसे ताज़ा ताज़ा अनुभव करते हैं, सद्य स्नात, अभी अभी स्नान किया हुआ, ऐसा जब भीतर अनुभव होने लगता है तो ये जो एक फ्रेशनेस, एक ताजगी का जो अनुभव है या अनुभव होने लगता है कि सब कुछ नया नया है, और एक तरह से नित्य भी है और नया भी है। नित्य भी अर्थात वह जो नूतनता है वो सदा से रही है, ऐसा नहीं कि अभी वो नूतनता है और अभी समाप्त हो गई, वह नित्य है। नित्य होते हुए भी कदम कदम पर नया है, नूतनम नूतनम पदे पदे, कदम कदम पर नया है, ऐसा आनंद को हमारे ऋषियों ने कहा है। तो इस तरह जो भीतर एक ताजगी है, वहाँ कोई बासी नहीं है, बासी नहीं, बासीपन नहीं है, वहाँ कोई पुराना कुछ भी नहीं, वहाँ कोई जीर्ण शीर्ण नहीं होता, एकदम से ताज़ा अनुभव होता है। सद्य स्नात, जैसे आत्मा का स्नान हो रहा है, तो उस स्थिति का नाम आनंद है, उस स्थिति का बोध आनंद है। और जो सातवां अनुभव आनंद का है वो है हमारे भीतर गनगनाहट का अनुभव आनंद है। एक टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे सोडा वाटर का बोतल खोलते हो तो एक बुलबुले उठते रहते हैं भीतर, जो बुलबुला उठ, ऐसे ही बुलबुले की तरह हमारे भीतर पुलक कि बुलबुले पुलक के उठते रहते हैं। तो इस तरह का एक गनगनाहट की फीलिंग आपने निश्चित अनुभव हुआ होगा कि केवल रोम रोम पर नहीं बल्कि पूरे बीइंग में, पूरे अंतर आकाश में जैसे गनगनाहट हो रहा है, उस स्थिति का, उस अनुभव का नाम आनंद है। तो आनंद को इन 7 बिंदुओं से समझा जा सकता है। उसी तरह उत्सव क्या है, उत्सव को भी हम 3 बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला जो बिंदु है कि विराट के साथ एक हो जाने का अनुभव उत्सव है, अर्थात ये जो विराट परमात्मा का जो ये चैतन्य आकाश जो लहरा रहा है, समस्त जो अस्तित्व है, जिसको समष्टि ओशो ने कहा है, जिसको अस्तित्व कहा है, उसके साथ एक हो जाने का जो अनुभव है वो उत्सव है, और वही हमारा उत्स है, वही हमारा उद्गम है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने उद्गम के साथ एक हो जाने का अनुभव जो है वो उत्सव है। और इसीलिए भक्ति को उत्सव कहा गया है कि भक्ति में होता क्या है, भक्ति में आप ब्रह्म से जुड़ जाते हो, ब्रह्म से एकाकार हो जाते हो। तो वो जो ब्रह्म से एकाकार होना, ब्रह्म से यूनियन होना, ब्रह्म से मिल करके ब्रह्म में लीन हो जाना, ये स्थिति उत्सव है, क्योंकि हम उस विराट से मिल करके एक हो गए हैं। उस एकता का अनुभव, ब्रह्म से एकत्व का अनुभव, उससे जुड़ने का अनुभव, ये उत्सव कहलाता है। जो दूसरा बिंदु है, जो आनंद का अतिरेक उत्सव है, जब आनंदित हम भीतर से इतना हो जाता है कि अब हम उसको संजो नहीं सकते, उसका हम नियंत्रण नहीं कर सकते, इस स्थिति का नाम उत्सव। अतिरेक हो रहा है, छलक रहा है एकदम से, उसको हमारे कंट्रोल के बाहर है। अब पाँव में जैसे घुंघरू बन गए हो, हम नृत्य करने लगते हैं, उसको हम किसी भी तरह से दायरे में नहीं बांध सकते, वो सभी दायरों को फूट करके बह निकलना चाहता है। जैसे कोई झरना है, एकाएक चट्टान उसके सतह से हटती है और भीतर से फूट गया, इस स्थिति का नाम उत्सव है। सॉरी। उत्सव का जो तीसरा बिंदु है, आनंद का प्रवाह उत्सव है। जैसे नदी कहीं उद्गम से, जैसे गौमुख से गंगा एकाएक जैसे तेजी से निकलती है, तो कह सकते हो कि वह गंगा अब उत्सव की ओर दौड़ पड़ी है। तो इस तरह से आनंद जब प्रवाहित होने लगता है तुम्हारे चारों तरफ, जैसे फूल से खुशबू निकल करके चारों तरफ फैलना शुरू करती है, ऐसे ही जब तुम्हारा आनंद बहुआयामी हो जाता है, चारों तरफ फैलने लगता है, तो उस स्थिति का नाम उत्सव है।
आनंद और उत्सव के बारे में जानने के बाद अब हम दोनों के अंतर संबंध को जान सकते हैं कि आनंद और उत्सव में क्या अंतर संबंध है, और इसको 6 बिंदुओं से हम समझेंगे कि दोनों में अंतर संबंध क्या है। जो पहला बिंदु है कि आनंद है आत्म अनुभव, स्वयं का अनुभव आनंद है, जबकि उत्सव है परमात्मा के प्रति प्रेम। तो ये दोनों में अंतर संबंध कहो और या दोनों में अंतर कहो, दोनों साथ साथ हम लेकर के चल रहे हैं। तो स्वयं का अनुभव आनंद है, जबकि ब्रह्म से मिलन का अनुभव, परमात्मा के प्रति जो प्रेम हमारा बह रहा है, वो उससे संबंध उत्सव का है। दूसरा जो बिंदु है जिसको चंडीदास ने अभिव्यक्त किया है, जिसके बारे में तुमने पूछा है कि जो चंडीदास का वक्तव्य है उसका तात्पर्य क्या है, तो चंडीदास कहते हैं उत्सव आमार जाति, आनंद आमार गोत्र। अर्थात उत्सव हमारे जीने का ढंग है, जीने का ढंग है, क्योंकि जाति का मतलब क्या हुआ, एक जीने का ढंग। जैसे ब्राह्मण एक अलग प्रकार से जीता है, वैश्य एक अलग प्रकार से जीता है, क्षत्रिय एक अलग प्रकार से जीता है, शूद्र एक अलग प्रकार से जीता है। तो जीने का ढंग और जाति से उसकी सूचना मिलती है कि उसके जीने का ढंग क्या होगा। तो संतों की जाति क्या है, वो कहते हैं उत्सव हमारी जाति है, हमारे जीने का ढंग क्या है, उत्सव है, उत्सव हमारी जात। और आनंद हमार गोत्र, अर्थात आनंद हमारा होना है। गोत्र का संबंध हमारे मूल से है, गोत्र का संबंध हमारे उद्गम से है। तो आनंद जो है वो एक तरह से हमारा बीइंग है, हमारा होना है, हमारे होने का ढंग है। और उत्सव हमारे जीने का ढंग है, एक होने का ढंग है, एक जीने का ढंग है। तो ये दोनों में, आनंद और उत्सव में ये अंतर संबंध है। जो तीसरा जो अंतर संबंध है कि स्वयं की पुलक को महसूस करना आनंद है। हम भीतर से पुलकित हैं और उसको अनुभव कर रहे हैं कि हम पुलकित हैं, हमारे भीतर पुलक के बुलबुले उठ रहे हैं। तो स्वयं की पुलक को महसूस करना आनंद है, जबकि दूसरे की पुलक को महसूस करना उत्सव है। ये गजब की बात है। उत्सव में देखते हो सब मिलजुल करके उत्सव मनाते हैं और एक दूसरे को खुश दे करके खुश होते हैं। और ये बड़ा गुण है, ये मामूली गुण नहीं है। सामान्यतः लोग तो दूसरे को खुश देख करके वो सोचते हैं कि ऐसे ही बाहर से खुश होगा, भीतर से तो हमारी तरह यह भी दुखी होगा। लेकिन असली बात है कि जब कोई दूसरा खुश हो तो संत उसको देख करके और खुश हो जाता है कि अरे वाह क्या बात है, हमारे चारों तरफ खुश मिजाज लोग हैं। तो वो दूसरे की खुशी को देख करके खुश होता है। और जब दो लोगों की खुशी मिल जाती है, दो लोगों की खुशी का संगम होता है, तो उस स्थिति का नाम उत्सव। तो एक आदत डालना चाहिए जो संतों की स्वाभाविक रूप से आदत होती है। साधकों की आदत डालनी चाहिए कि जो भी सामने हंसता हुआ मिले तुम भी खुश हो जाओ, तुम भी हंसने लगो। तो एक खुशी संक्रामक बन जाए जिसमें, उस स्थिति का नाम उत्सव है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि दूसरे की पुलक को महसूस करना उत्सव है। जो चौथा पॉइंट है, चौथा बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है कि आनंद का संबंध आत्मानंद से है। आत्मानंद अर्थात आत्मा का आनंद ही सच्चा आनंद है। तो आनंद का संबंध आत्मानंद से है, जबकि उत्सव का संबंध ब्रह्मानंद से है। जो ब्रह्म से मिलकर के पुलक घटित होती है उसका नाम ब्रह्मानंद है, और ब्रह्मानंद से उत्सव संबंधित है। ब्रह्मानंद से आनंद संबंधित नहीं, आनंद आत्मानंद से संबंधित है, जबकि उत्सव का संबंध ब्रह्मानंद से। और ब्रह्मानंद क्या है, ब्रह्म से मिल करके, ब्रह्म से एकाकार हो करके, ब्रह्म में लीन हो करके जो आनंद घटित होता है उसका नाम ब्रह्मानंद है। जो पांचवा मुख्य बिंदु है कि आत्मा से जुड़ करके जीना आनंद है और ब्रह्म से जुड़ करके जीना उत्सव है। जिस समय तुम उत्सव होते हैं, जैसे समष्टि से, यहाँ तक कि छोटे छोटे ग्रुप्स में भी जो उत्सव तुम मनाते हो, तो कहीं ना कहीं समष्टि के छोटे रूप से तुम मिल रहे हो, कहीं ना कहीं वह समष्टि छोटे रूप में प्रकट वहाँ हुआ है, इसलिए उत्सव घटित हो रहा है। महामाना की ब्रह्म से जुड़ना असली उत्सव है। लेकिन जहाँ भी ग्रुप, ओशो कहते थे जहाँ भी मेरे 5 सन्यासियों का गेट टुगेदर होगा वहाँ मेरी उपस्थिति महसूस हो जाएगी। वो क्या कह रहे थे कि जहाँ हमारे 5
लोग एक छंद पर जिएंगे वहाँ मेरी उपस्थिति में महसूस करेंगे। किस रूप में? उत्सव के रूप में। इसी बात को ओशो कह रहा है कि उत्सव के रूप में वहाँ मैं उपस्थित हो जाऊँगा। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आत्मा से जुड़कर जीना आनंद, ब्रह्म से जुड़ करके जीना उत्सव है। और छठा जो बिंदु महत्वपूर्ण है वह है आत्मा में पुलक की अनुभूति आनंद है, और ब्रह्म से मिलकर जो पुलक की अनुभूति होती है वह उत्सव है। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि जब तुम आत्मा में जो लीन होना शुरू करते हो, आत्मा में डुबकी लगाना शुरू होते हो, तो उस समय एक पुलक, एक उत्फुल्लता, एक प्रफुल्लता का अनुभव करते हो, एक ताजगी का अनुभव करते हो, तो वो आनंद है। और जबकि ब्रह्म से मिलते हो, जैसे नदी सागर में दौड़ करके जैसे सागर से मिलती है और मिल करके कुछ दूरी तक, कहो 20 मीटर 50 मीटर तक वो दौड़ करके मिलती है, और उस समय अपने मिटने के पहले जो स्थिति बनती है वो जो पुलक उठती है, तो करीब करीब वैसे ही जब हमारी चेतना ब्रह्म से मिलने के लिए दौड़ती है और इसके पहले को विलीन ही हो जाए ब्रह्म में, जो पुलक पैदा होती है, उस स्थिति का नाम उत्सव है। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं।